हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। ए देवरानी और ये जेठानी, हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। सुपर टेस्टी मीठे की रेसिपी इतनी लाजवाब है ना कि आप एक बार बना लेंगे तो इसका टेस्ट भूले नहीं भुला पाएंगे और इतनी आसानी से कम सामान में बनती है कि आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। तो इसकी रेसिपी देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए बड़े साइज़ का 4 ब्रेड लिया। आप कोई सा भी ब्रेड ले सकते हैं और साइड का सारे हम कट करके इसको निकाल देंगे, सिर्फ वाइट वाला पार्ट ही रखेंगे। और इसमें से हम 4 भाग किए हैं, एक में से 4 किए हैं। हमारा बड़ा वाला ब्रेड था, इसके लिए आप छोटा हो तो 2 भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो हम इसको कट करके रखते हैं साइड में और फिर इसकी रेसिपी देखते हैं। और इसी में से थोड़ा सा मैंने ब्रेड ले लिया है और इसमें चीनी डाल के इसे एक ठो हम फाइन पेस्ट बनाएंगे। तो देखिए इसमें के फिलिंग के लिए आप अपने तरह से बना सकते हैं। आपके पास दूध पाउडर हो तो और ईजी हो जाएगा बना, पर मेरे पास दूध पाउडर ख़त्म हो गया था तो थोड़ा सा दूध था तो मैं दूध ली हूँ, खौलाई हूँ। इसी में ब्रेड को हम पीस के डाल देंगे ताकि इससे जल्दी भी बनेगा और रबड़ी जैसा फील भी आएगा। तो देखिए हमने ब्रेड डाल दिया था इसमें और थोड़ा सा दूध वाला जो मलाई होता है, फ्रेश मलाई ली थी और उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर ऐड की हूँ और उसके बाद से इसमें डाल दी हूँ तो और गाढ़ा हो गया। और चलाते हुए हमें इसे एक थिक सा पेस्ट बना लेना है। देखिए अभी इतना गाढ़ा है और इसी में इलायची पाउडर में थोड़ा ऐड की थी और गाढ़ा हो गया। उसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। इधर तेल भी रख दी थी मैं और ब्रेड को इसमें तल लेंगे। तो हम गैस का फ्लेम को तेल गरम कर लेंगे, उसके बाद से फिर कम कर देंगे, नहीं तो जल जाएंगे, एक बैग सिकाएंगे भी नहीं। और देखिए बारी बारी से हम इसे उलटते पलटते सेक लेंगे। एकदम करारेदार इसे हमें सेकना है ताकि ये मिठाई इतनी टेस्टी लगती है ना कि अब क्या ही कह सकते हैं। और इतना कम टाइम लगता है इसको बनाने में कि जब मैं बनाई ना तो यकीन नहीं हो रहा था कि इतने कम टाइम में इतनी टेस्टी मिठाई बन सकती है। आप घी में भी इसको फ्राई कर सकते हैं। और देखिए फ्राई हो गया है तो हम इसको साइड में रख देंगे, जो एक्स्ट्रा तेल है निकल जाए। और इधर 1 कप चीनी ली हूँ और आधा कप पानी ली हूँ और इसे हमें पिघला लेना है। तो हमें इसमें कोई तार और नहीं बनाना है, बस खाली हमारा चीनी घुल जाए और हल्का सा साइन आ जाए चाशनी में, बस उतना ही चाहिए हमें। तो देखिए हमारा चाशनी भी कितना जल्दी रेडी हो गया। तो ब्रेड के सारे टुकड़ों को हम इसमें डाल देंगे क्योंकि हमें इसमें ज़्यादा देर रखना नहीं है, 2-3 सेकंड में हो जाता है। गर्म है चाशनी ना, ज़्यादा देर रखेंगे तो ब्रेड हमारे एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे, तो इसे हमें नहीं चाहिए। और इसे हम उलट पलट के थोड़ा सा चाशनी से हम ऐसे कोट करेंगे और फिर इसे हम निकाल लेंगे। तो चलिए आप सभी को हमारा देवरानी जेठानी किचन ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का इंस्टेंट ये मिठाई की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो देखिए कितने जूसी एकदम से शानदार हमारे ब्रेड हो गए थे, एकदम जूस को ये पी लिए थे शुगर सिरप को। तो बारी बारी से इसको निकाल देंगे और थोड़ा सा और बचा था उसको भी हम ले लेंगे इसमें डाल के चाशनी में। तो देखिए कितना अच्छा एकदम जूसी हो गया था ब्रेड। तो चलिए देखिए इधर हमारा रबड़ी भी रेडी है। तो ठंडा होने के बाद हमारा रबड़ी भी सेट हो गया है। तो बारी बारी से अब हम अपने ब्रेड के टुकड़े पे ऐसे लगाते जाएंगे। पहले अच्छे से नीचे लगा देंगे, फिर ऊपर से एक ब्रेड को रख देंगे और फिर साइड साइड से भी इसको अच्छे से हम फिल कर देंगे, पूरा एकदम पैक हो जाएगा। ये ठंडा होगा ना तो और अच्छा सा सेट हो जाता है। अभी थोड़ा सा इतनी है रूम टेम्परेचर पे है तो इसके लिए ऐसे थोड़ा दिख रहा है। ठंडा होने के बाद बहुत अच्छा सा टेस्टी लाजवाब बन के रेडी होता है। देखिए कितना अच्छा साइन कर रहा है, लग रहा था कि मैंने कुछ अलग ही डिश बना था, बहुत अच्छा लग रहा था। आप सभी ज़रूर बनाइएगा, नहीं बनाए हो तो जो बनाए होंगे अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करिएगा। तो देखिए हमारा ये ब्रेड की मिठाई बनके एकदम सी रेडी है, जूसी। तो इसको चाहे तो आप अभी भी खा सकते हैं या फ्रिज में रख के थोड़ा सेट हो जाएगा तो और टेस्टी लगेगा।